नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश पुरानी चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है ऑर्काइटिस के बारे में। ऑर्काइटिस ये एक पुरुषों के जो अंडकोश रहते हैं उससे रिलेटेड एक तकलीफ रहती है जो कि पुरुषों को जो है काफी समय में एक जो है डिस्कम्फर्ट जो है वो फील करवाती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले या फिर आज के टॉपिक में आने से पहले समझ लेते हैं कुछ बेसिक्स, जो कि स्क्रोटम, टेस्टिकल्स और एपिडिडाइमिस क्या होते हैं। स्क्रोटम एक जो थैली रहती है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जो रहता है जिसके अंदर टेस्टिकल जो अंडकोश जो है वो रहते हैं, पेनिस के नीचे जो रहता है ये। तो इसके अंदर ब्लड वेजल्स, नर्व्स जो है वो सप्लाई किए जाते हैं। साथ ही साथ जो अंडकोश रहते हैं वो इसके अंदर रहते हैं। और स्क्रोटम का जो मेन काम रहता है वो क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम का जो है वो ये काम करता है। मतलब कि जो स्पर्म डेवलपमेंट के लिए जो टेम्परेचर रखता है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम लगता है। ये मेंटेन करने का जो काम रहता है वो स्क्रोटम जो है वो करता है, इसलिए इसे क्लाइमेट कंट्रोल सैक भी कहा जाता है। और दूसरा हम देखते हैं कि टेस्टिकल्स, ये 2 अंडकोश जो रहते हैं, जो पुरुषों के जो टेस्टिकल्स रहते हैं, जो कॉमन पुरुष में 2 रहते हैं, तो उसे टेस्टिकल्स जो है ये कहा जाता है। ये एक जो स्पर्मेटिक कॉर्ड रहता है उसके द्वारा ये हैंगिंग करता है, उसके द्वारा लटकता रहता है। और स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर से ही इसके अंदर जो ब्लड वेजल्स, नर्व्स जो है इसे सप्लाई की जाती है। इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं जो कि एक डेंस कॉइल स्ट्रक्चर रहता है जो कि स्पर्म डेवलपमेंट का काम करता है। स्पर्म डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया रहती है उसे कहा जाता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस। उस प्रक्रिया के द्वारा जो है ये स्पर्म इसमें डेवलपमेंट होते हैं। तो ये एक काम रहता है। दूसरा टेस्टिकल्स का काम रहता है कि ये टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन रहता है वो भी जो है वो यहाँ से बनता है। उसको नाम देखते हैं कि एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो रहता है ये एक कॉइल्ड जो ट्यूब रहता है जो कि टेस्टिकल्स के साथ कनेक्टेड रहता है और फिर बाद में आगे जो है वास डिफरेंस के साथ ये कनेक्टेड रहता है। जो स्पर्म्स टेस्टिकल्स के अंदर स्टोर रहते हैं, जो बनते हैं, ये 100% मैच्योर नहीं होते हैं। ये फिर जो एपिडिडाइमिस में स्टोर होते हैं और इसमें ये 100% मैच्योर होते हैं और फिर जब इसकी जरूरत रहती है तो ये आगे कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं। आते हैं आज के टॉपिक पे, वो है ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस में सिंपल में हम देखते हैं कि जो पहले के टॉपिक हमने देखा वो देखा था एपिडिडाइमाइटिस, यानी कि एपिडिडाइमिस का जो इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसमें सूजन हो जाती है, उसे एपिडिडाइमाइटिस कहा जाता है। ऑर्काइटिस का मतलब भी इसमें आता है, टीस आ गया, मतलब इसमें भी इन्फ्लामेशन है। लेकिन इन्फ्लामेशन किसका? जो टेस्टिकल्स रहते हैं, जो 2 टेस्टिकल्स रहते हैं यहाँ पे, उसमें जो इन्फ्लामेशन होता है, सूजन जो आ जाती है, तो इसमें ये सूजन काफी आ जाती है। ज्यादातर ये एक टेस्टिकल्स में होती है लेकिन ये दूसरे टेस्टिकल्स में भी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। इसमें काफी पेन होता है, स्वेलिंग होती है जो कि ग्रेजुअली बढ़ते, मतलब धीरे धीरे बढ़ते, माइल्ड टू सीवियर पेन होता है। एकदम से दर्द जो है वो नहीं इसमें आता है और इतनी कोई सीरियस कंडीशन नहीं रहती है कि इसमें हॉस्पिटलाइज करना रहता है या फिर इमरजेंसी किसी तरीके की ट्रीटमेंट जो इसमें लेना पड़े। और ये काफी रेयरली जो है फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। परसेंटेज जो देखा गया है कि ये जो ट्रीटमेंट है इसमें फर्टिलिटी में जो है तुरंत जो ट्रीटमेंट अगर इसे मिल जाती है तो ये फर्टिलिटी को अफेक्ट नहीं करता है। एक और कंडीशन है एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस। पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि एपिडिडाइमाइटिस में जो क्या होता है कि जो एपिडिडाइमिस में इन्फ्लामेशन हो जाता है उसे एपिडिडाइमाइटिस कहा जाता है। अब एपिडिडाइमाइस और जो टेस्टिकल्स हैं ये दोनों जुड़े हुए रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफर भी हो सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति में एपिडिडाइमाइटिस हुआ है तो इसे ऑर्काइटिस होने के चांसेस रहते हैं। और जिन व्यक्ति में ये दोनों एक साथ होते हैं उसे कहा जाता है एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस। इस कंडीशन को तभी कहा जाता है जब ये दोनों कंडीशन जो पुरुष में एक साथ होती है। अब इसे कॉजेस देख लेते हैं कि ये जो कंडीशन है, मतलब जो ऑर्काइटिस है, ये वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी होती है। जो पहले हमने देखा था एपिडिडाइमाइटिस, वो सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो रहा था। तो ये एक डिफरेंस है कि ऑर्काइटिस में जो इन्फेक्शन हो रहा है ये वायरल इन्फेक्शन के कारण भी होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी होता है। वायरल इन्फेक्शन चिकन पॉक्स और साइटोमेगालो वायरस, जिसे सीएमवी हम लोग कहते हैं, कॉक्सेकिक वायरस या फिर रूबेला वायरस जो रहता है उसके कारण ये हो सकता है। बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन रहते हैं ये 2 तरह के हो सकते हैं, कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के कारण जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो एक है, और दूसरा है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसके कारण भी ये हो सकता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ई कोलाई और स्टिफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन जो होते हैं उसके कारण हो सकता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फेक्शन अगर होता है, प्रोस्टेटिस जिसे कहा जाता है, तो उसके कारण भी ये जो इन्फेक्शन है ये कैरी फॉरवर्ड होता है।
प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप चेक कर सकते हैं, उसमें आप डिटेल में इसमें मैंने बताया हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं कि यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो रहता है उसके कारण भी ये होने के चांसेस रहते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रांसफर होता है। और हु इज एट द रिस्क, मतलब कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो इनको ये रिस्क है, तो सबसे ज्यादा जो है ये पुरुषों की तकलीफ है, तो पुरुषों में ये तकलीफ होती है। कौन से ऐसे पुरुष हैं जिनमें तकलीफ होती है, जिनमें ऑटो इम्यून डिसीज का कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कोई ऐसी बीमारी है जिसमें जो कि ऑटो इम्यून डिसीज की वजह से हुई है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, एसएलई होता है, तो ये ऑटो इम्यून डिसीजेस के कारण अगर उनमें है तो उनकी रोग प्रतिकार शक्ति कम रहती है, तो उनमें ये होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, कि जो ब्लैडर रहता है यूरिनरी ब्लैडर, उसमें अगर किसी तरीके की कोई तकलीफ है तो ये एक कंडीशन है, तो वो उन व्यक्तियों में जो रहता है ये इन्फ्लामेशन होने के चांसेस रहते हैं। अब ब्लैडर तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का है, तो इसमें कैसे, तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो पुरुषों में रहता है उसमें कुछ पार्ट जो रहते हैं वो मिले हुए रहते हैं, एक ही पार्ट रहते हैं। आप यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मेरे टॉपिक्स हैं वो आप रेफर कर सकते हैं। बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया अगर है, तो यूरेथ्रल अगर स्ट्रिक्चर्स है तो इन व्यक्तियों में हो सकता है। फॉलिक कैथेटर ऐसा कैथेटर जो कुछ व्यक्ति जो हॉस्पिटलाइज रहते हैं या फिर जो अपने पेनिस को एक कैथेटर लगा हुआ रहता है, जिनका यूरिन जो बार बार निकलता रहता है, जो एक थैली जो रखते हैं वो जिनमें जो यूरिन जमा होता है, या फिर बीमार रहते हैं या फिर कोई उनके कंडीशन रहती है, तो उस कैथेटर की वजह से भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं, ज्यादा सेक्स पार्टनर्स हैं अगर आपके, उनके साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स अगर आप कर रहे हैं, प्रॉपर सेफ्टी अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ये इन्फेक्शन जो है वो होने के चांसेस रहता है, क्योंकि एसटीडी के द्वारा जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रांसफर होते हैं उसके कारण ये कंडीशन भी हो सकती है। प्रीवियस एपिसोड ऑफ एपिडाइमिस, तो एपिडाइमाइटिस का अगर पहले आपको किसी हुआ है कभी लाइफ में, तो हो सकता है कि उसके कारण ऑर्काइटिस अभी बाद में जो है कुछ समय के बाद जो है वो उभर रहा है आपके शरीर में, तो ये ऐसे पर्सन है जिनको ये रिस्क है ऑर्काइटिस का। सिम्टम्स क्या है, तो ये पेन जो है ये माइल्ड टू सीवियर रहता है, धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे फिर ट्रीटमेंट के द्वारा इसमें कम होता है। तो सिम्टम्स जो है ज्यादा इतने नहीं है कि भाई आपको इमरजेंसी हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, या फिर ये रेगुलर सिम्टम्स रहते हैं वही है, फटीग है, हेडेक है, फीवर, चिल, इन्फेक्शन है तो बुखार और ठंड लगना जरूरी है, और मसल पेन होता है, नौशिया है, टैकीकार्डिया यानी कि आपकी जो ब्रीदिंग है, जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है, जिसे टैकीकार्डिया कहा जाता है। ये जो कॉमन जो सिम्टम्स है ये देखने को मिलते हैं। डायग्नोसिस देखा जाए तो डायग्नोसिस जो रहता है ये ऐसी जो कंडीशंस रहती है जो यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड या फिर सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहती हैं, ये यूरोलॉजिस्ट जो है वो वही डायग्नोसिस करते हैं, या फिर ऐसे कोई फिजिशियन जिनका एक्सपर्टीज इसमें है तो वही इसे डायग्नोसिस करते हैं। तो कुछ ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट और यूरिन एनालिसिस किया जाता है, यूरिन कल्चर भी किया जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन है, तो ये देखने के लिए कि इसमें किस तरीके का जो इन्फेक्शन है वो कौन से बैक्टीरिया के कारण है, तो उसके लिए ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करवाना जरूरी रहता है, और ज्यादातर इसमें यूरिन कल्चर जो है वो प्रिफर किया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी तभी किया जाता है कि डॉक्टर अगर कंफर्म नहीं है कि आपको कंडीशन क्या है, क्योंकि जो सिम्टम्स हैं ये देखा जाता है तो जो स्क्रोटम के अंदर जो पेन हो रहा है तो ये ऑर्काइटिस की वजह से भी हो सकता है, टेस्टिकुलर टॉर्शन की वजह से भी हो सकता है, या फिर जो एपिडाइमाइटिस के कारण भी ये हो सकता है। तो ये अल्ट्रासोनोग्राफी तभी की जाती है देखने के लिए कि जो कंडीशन है ये जो कितनी सीवियरिटी है, कितनी तकलीफ है, ताकि उस हिसाब से जो ट्रीटमेंट जो डॉक्टर जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, इसलिए ये अल्ट्रासोनोग्राफी जो की जाती है। मैनेजमेंट जैसे जैसे मैंने बताया था कि ये जो पेन है ये स्लोली बढ़ता है और स्लोली जो है इसकी ट्रीटमेंट जो है वो दी जाती है। ये जब इसकी ट्रीटमेंट रहती है तो जाहिर सी बात है कि इसमें एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स जो है वो दिए जाते हैं, तो ये धीरे धीरे जो कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों में जो है वो ये रिकवर जो कंडीशन ये होती है। और अगर ये कंडीशन अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के कारण हुई है तो आपको और आपके पार्टनर दोनों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस की ट्रीटमेंट भी लेना जरूरी रहती है, ताकि वो कंडीशन वो ट्रीटमेंट भी जो है वो कम हो सके। तो एसटीडीज के कारण होती है तो दोनों ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, ऑर्काइटिस की भी और एसटीडी की भी। उसके बाद ट्रीटमेंट आते हैं, ज्यादातर जो इसमें अगर सीवियरिटी देखी जाती है कि ज्यादा सीवियर नहीं है तो इसमें एनएसएड्स दिए जाते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स जो रहते हैं वो दिए जाते हैं। उसके बाद आपको कुछ रेस्ट करने के लिए कहा जाता है कि आप इसमें थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, और आइस पैक या फिर जो हीटिंग पैड्स रहते हैं वो कपड़े में लपेट के आप वहां पे प्रॉपर तरीके से हल्के से उसका मसाज कीजिए, ताकि जो पेन है वो रिलीफ जो है वो हो जाता है।
डायरेक्टली कभी भी आप आइस पैड्स और हीटिंग पैड्स वहां पे न लगाएं, या स्किन पे किसी भी पोर्शन पे आप इसे हीटिंग पैड से आइस पैक बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि स्किन जो रहती है सेंसिटिव रहती है और डायरेक्टली आइस पैक और हीटिंग पैड लगाने से ये डैमेज भी हो सकती है। उसके बाद अंडरगारमेंट्स, कुछ ऐसे अंडरगारमेंट्स जो रहते हैं जो फिक्स रहते हैं, जो कि आपके स्क्रोटम को जो है प्रॉपर तरीके से शेप करते, ज्यादा उनमें मोटिलिटी या फिर उन्हें मूवमेंट करने से रोकते हैं, तो ऐसे अंडरगारमेंट जो है आपको रिकमेंड किए जाते हैं इस कंडीशन में। उसके बाद एसटीडी ट्रीटमेंट, अगर एसटीडी के कारण ये हुआ है तो ये ट्रीटमेंट भी दी जाती है, साथ में एसटीडी की ट्रीटमेंट भी जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस की भी जो ट्रीटमेंट है वो आपको दी जाती है। प्रिवेंशन आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं अगर आपके, और अगर आपको जो है कि बार बार आपको लगता है कि आपके पार्टनर में कुछ इन्फेक्शन महसूस हो रहा है तो आप कॉन्डोम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बेलाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया और यूरेथ्रस टिंचर का ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। मम्स का वैक्सीन जो है वो डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकते हैं। ये सब चीजें जो है आपको दी जाती हैं या फिर आपको कही जाती हैं कि आप इन सब प्रिकॉशन या प्रिवेंशन कर सकते हैं ताकि आपको इस तरीके के इन्फेक्शन ना हो सके। दोस्तों आज का टॉपिक यही तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।